Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLV Government College भीलवाड़ा। PSC पार्ट 1 बॉटनी के सेकंड पेपर में का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें कारा का टैक्सोनॉमिक पोजीशन, ऑकरेंस एंड स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। आज हम स्टडी करेंगे इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कारा reproduces both by vegetative and sexual methods. Asexual spores are not found in Kara. Vegetative reproduction इसमें 4 प्रकार से होता है। एक है अमाइलम स्टार्स, रूट bulbils, amorphous bulbils and the last one is secondary protonema. कारा में कायिक जनन निम्न प्रकार से पाया जाता है: प्रकंद व पत्र कलिकाएं, अमाइलम तारे और द्वितीयक प्राथमिक तंतु। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अमाइलम स्टार्स। जैसा कि आप फिगर 6A के ए में देख रहे हैं, उसमें ए में बना है अमाइलम स्टार। इन सम स्पीशीज ऑफ कारा such as Cara stelligera, basal nodal cell develops in a peculiar fashion and forms a star-shaped aggregate of cells. बेसल नोडल सेल एक खास तरीके से ग्रो करके स्टार शेप्ड एग्रीगेट बना लेता है सेल्स का, एंड दीज सेल्स आर डेंसली फिल्ड विद अमाइलम स्टार्च, hence they are called as amylum stars. And when they get detached from the parent plant, these amylum stars or these bodies of densely filled amylum starch develop into new plants. Second है root bulbils. फिगर 6 जो ये आपको दिख रहा है, इसमें बी में दिखाया गया है root bulbils. On the rhizoids of Cara aspera, some oval or spherical bulbils develop. Rhizoids पर, मूलाभास पर अंडाकार या गोलाब bulbils develop करते हैं, and when they are detached from the parent plant, these bulbils germinates to form a new plant. ये bulbil नया पादप का निर्माण करते हैं. In C. baltica, bulbils develop on the nodes of the main axis. कारा बाल्टिका में ये bulbils राइजोइड्स के स्थान पर जो मेन एक्सिस है उसकी नोड्स पर भी पाई जाती हैं, and these bulbils act as perinating organs. Next comes amorphous bulbils, as you can see in the figure 6C. In some species of Cara, for example C. delicatula, there is proliferation of the cells of lower nodes. Nodes पर जो कोशिकाएं होती है उनके proliferation से irregular aggregates of cells बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं amorphous bulbils, and these bulbils help in vegetative propagation. Fourth is vegetative reproduction by secondary protonema. Secondary protonema को हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक प्राथमिक तंतु. These are tubular structures which develop from primary protonema of the basal cell of the rhizoid. Like primary protonema, they also form new plants. Primary protonema क्या है? प्राथमिक तंतु. प्राथमिक तंतु के जो बेसल सेल्स हैं राइजोइड्स के, उनसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा या द्वितीयक प्राथमिक तंतु कह सकते हैं. राइजोइड से भी उत्पन्न हो सकते हैं और पादप के अन्य किसी भाग से भी ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप कर सकते हैं. इनका जो निर्माण है पादप के विभिन्न अंगों द्वारा देखा गया है, जैसे मूलाभास की आधारी कोशिका,
जैसा भी बोला कि बेसल सेल ऑफ द राइजोइड्स, या प्रथम प्राथमिक तंतु की मूलाभास पर्व संधि द्वारा। प्रथम प्राथमिक तंतु क्या है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा की राइजोइडल पर्व संधि, राइजोइडल नोड द्वारा। प्रथम मूलाभास की आधारी पर्व संधि, जो बेसल नोड है राइजोइड की, उससे भी ये डेवलप कर सकते हैं। या डॉर्मेंट अपाइसिस पर, जो प्रसुप्त शीर्ष है, डॉर्मेंट अवस्था में है, उससे भी सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप कर सकता है। या मुख्य अक्ष की पर्व संधि की कोशिकाओं द्वारा, जो मेन एक्सिस की नोड्स हैं उनकी कोशिकाओं के द्वारा। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, या जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं द्वितीय प्राथमिक तंतु, ये प्रथम प्राथमिक तंतु यानी कि प्राइमरी प्रोटोनीमा के समान ही व्यवहार करते हैं। आपने बेसिकली देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन, अमाइलम स्टार्स, जिनको हम अमाइलम तारे बोलते हैं, रूट बल्बिल्स, अमॉर्फस बल्बिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा संपन्न होता है। अब आता है नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और बहुत ही एडवांस ऊगेमस टाइप है, और उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। बस वेजिटेटिव में ये 4 पॉइंट्स ही आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। थैंक्स।